everyone, welcome or welcome back to the Cosmo Institutes of Learning. Myself Ashi, and today we are going to do the chapter number first, class, the chapter number first, class 12th, the partnership for the accounting firm. So भैया हमने 11th में क्या पढ़ा? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ा था, तो अब हम पार्टनरशिप के लिए पढ़ेंगे. पार्टनरशिप क्या थी भैया? हमारी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस थी. फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या था? जिसमें दो लोग थे वो बिजनेस को चलाते थे, कैरिड बाय ऑल एट द विल, या तो वो टाइम के वो जरिए होता था, वो किसी भी के जरिए. तो हम अब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करना सीखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट with okay, wait a while. Yes, so I think this is visible to you. Oh shit. वेट अ वाइल. या सो भैया पार्टनरशिप क्या होती है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है भैया? एक रिलेशन होता है. भैया मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, आप पॉइंट्स में याद करो, आपको पॉइंट्स में याद हो जाएगा. तो भैया ये क्या होता है? एक रिलेशन होता है. किस में होता है? टू और मोर पार्टनर में होता है. सबसे कम पार्टनर दो होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं. ठीक है, 2 पर्सन होते हैं हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. ठीक है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस शेयर करते हैं. हु कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दैम. एक हमने पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के पार्टनर होते हैं. एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपर, ऐसे करके. ये भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई चला रहा है, बस उनके बीच में सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो भैया हम पार्टनरशिप के फीचर पढ़ लेते हैं थोड़े से. टू और मोर पर्सन, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं. एनी वन कैन बिकम अ पार्टनर. सब पार्टनर बन सकते हैं एक्सेप्ट द माइनर बिलो 18. और अगर माइनर को आपको पार्टनर बनाना है तो वो पार्टनर ऑफ गैप प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट के लिए ही हम बना सकते हैं फिर उसको. ठीक है. अनसाउंडेड माइंडेड मतलब हम पागल इंसान को थोड़ी बनाएंगे पार्टनर. डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जैसे कोई बैंक करप्ट है, अब उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते. चलो भैया आगे चलते हैं. व्हाट इज एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल या रिटर्न हो सकता है, जिससे हमारी पार्टनरशिप आती है कम एग्जिस्टेंट. ये किसके लिए होता है? फॉर अ वेंचर, फॉर अ पर्टिकुलर. उसमें सब कुछ लिखा होता है, पर्टिकुलर टाइम और पार्टनरशिप एट द विल. ये एक लॉफुल बिजनेस होता है पार्टनरशिप. ठीक है भैया. प्रॉफिट शेयरिंग होती है इसमें अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स होता है. और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम इक्वली शेयर करते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे. ठीक है. बिजनेस कैन कैरीड बाय ऑल. भैया वो सब बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी चला सकता है. ठीक है. पार्टनर्स आर बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप डीड. ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है और अ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जैसे हाउ मच द IOC, IUD, सैलरी एंड कमीशन विल बी. ओके. सो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब ये हमारे पास ओरल या रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से चलना पड़ेगा. तो हमको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे भैया. तो भैया जैसे अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और उनमें डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे. फिर गवर्नमेंट बोलेगी भैया तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड है? वो बोलेंगे नहीं है भैया. तो अब क्या गवर्नमेंट बोलेगी? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, हमारे पास एक गवर्नमेंट की पार्टनरशिप डीड है, अब तुम उसको फॉलो करो. जिसमें क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो ड्राइंग, नो सैलरी. ये इम्पॉर्टेंट है. इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6%. ठीक है भैया, ये 6% होगा. प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. भैया चाहे से उसने 10 लाख रुपए लगाइए या 2 लाख रुपए लगाइए, सबको प्रॉफिट मिलेगा सेम इक्वल. अब भैया एक टॉपिक आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट अ प्रॉफिट. तो भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है भैया? जो प्रॉफिट से रेवेन्यू में पहले ही कट जाता है, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट लगता है. चलो भैया ठीक है. नो मैटर हमारे पास प्रॉफिट है लॉस है, हमें ये देना पड़ेगा. पर अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट है,
और प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में. वी हैव टू डिवाइड द एप्रोप्रिएशन टू द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द डीड. हमें उसको बांटना पड़ेगा, पर इसमें हमें तो देना ही देना पड़ेगा कि भैया हमें तो देना है, ये तो ज़रूरी है, ये तो देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल रेंट टू द पार्टनर, ये भैया एक्सपेंस है, ये P&L में शो होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ये भी P&L में शो होता है. इसके लिए एप्रोप्रिएशन मतलब हमारे पास प्रॉफिट है, अब हम इसको बांट सकते हैं. किसमें बांट सकते हैं? प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं. ठीक है, ठीक है. अगर प्रॉफिट है तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जैसे सैलरी एप्रोप्रिएशन होती है, कमीशन एप्रोप्रिएशन होती है, IOC IOD. अब एक क्वेश्चन आता है कि सैलरी इज डैश डैश फॉर अ पार्ट, मतलब कि रेंट टू द पार्टनर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन है, तो भैया आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगाओगे. अगर IOD क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन है. IOD तभी दी जाएगी जब सारे एक्सपेंस हट जाएंगे. ठीक है भैया, चलो भैया हमें समझ आ गया. तो भैया एक हमारा बनता है इसी से, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. तो हम उसको देख लेते हैं. पहले हमने क्या किया था? जनरल बनाई थी, लेजर बनाई थी, ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रेडिंग बनाई थी. बट इसके जो बीच में बनता है ना, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये तो सब थी, वेट अ व्हाइल, ये तो सब था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए. ठीक है, पर हम आ चुके हैं अब कहाँ पे? अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? पार्टनरशिप पे. तो अब भैया हमारे पास पार्टनर, अब प्रॉफिट बचा है, जो भी बचा है, इसमें नेट प्रॉफिट निकलता था वो पूरा एक का ही हो जाता था. बट अब हमारे पास 2-3 लोग हैं, तो अब उनको बांटने के लिए भी एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बस. जिसके साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम बैलेंस शीट. तो हम इस चैप्टर में सिर्फ इसी पे काम करेंगे. हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, हमारे पास सैलरी IOC ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन, और हमें उसे करना पड़ेगा. चलो भैया ठीक है, तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं. तो भैया ठीक है ना. अब ना भैया डेबिट साइड में क्या आता है समझते हैं भैया इसको. अगर कोई भूल भी जाए तो ये समझ लेना. डेबिट, डेबिट ऑल द लॉस. तो भैया IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक खर्चा है, तो वो देना पड़ेगा. सैलरी क्या है? एक खर्चा है, नुकसान है, वो भी देना पड़ेगा. कमीशन क्या है? एक खर्चा है. ठीक है. नेट प्रॉफिट तो इधर ही आता है, इधर से ट्रांसफ़र होके. ठीक है, तो IOD क्या है भैया? ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? गेन है, ये गेन है इसलिए. और इधर याद रखना कि इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं. जो बच जाता है फिर हम उसको उसकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं. तो कैपिटल अकाउंट भी एक टाइप का अकाउंट होता है, वो भी हम बनाना सीखेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होती है? रेंट टू द पार्टनर. कोई पार्टनर का हाउस है, कोई पार्टनर का हाउस है, उसने वो रेंट पे दिया हुआ है. तो अब क्या होगा? वो जो रेंट होगा जैसे 2-3 हज़ार रुपये महीने का, वो कहाँ पे जाएगा? P&L में शो होगा. कहाँ पे शो होगा? डेबिट साइड में शो होगा. एक्सपेंस है ना क्योंकि. ठीक है, तो इसकी क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू P&L. और ऐसे हम कह सकते हैं कि रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, और P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट. इसके बाद ये होगी. चलो भैया हमें ये मैम समझ में आ गया. तो ये क्या है भैया? रेंट टू पार्टनर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये खर्चा है, ये हमें देना ही देना है. चलो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द इंटरेस्ट, भैया लैंग्वेज आपको बहुत पढ़नी पड़ेगी इस बार, क्योंकि इस बार लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है. इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है भैया, बाय द फर्म टू द पार्टनर. पार्टनर को लोन दिया है, किसने? फर्म ने दिया है. तो फॉर फर्म इट इज़ अ प्रॉफिट. तो ये कहाँ शो होगी? क्रेडिट साइड में शो होगी. क्रेडिट जीनी CR साइड में शो होगी. किसके होगी? P&L साइड के, क्योंकि क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है. इसकी ये रही हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOL मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. चलो भैया
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमीशन, देन हम इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। कमीशन भैया, कमीशन एक एप्रोप्रिएशन होता है, ये हमारा किस में आता है, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। चलो भैया ठीक है, हम समझ आ गया। अब कभी कभी पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि हमें बिफोर दे दो या आफ्टर दे दो, तो आपको वो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर कहीं पे भी बिफोर वर्ड आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कहीं भी आफ्टर वर्ड आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे भैया। तो कमीशन क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होती है। एप्रोप्रिएशन कमीशन कहाँ पे आती है, ये आती है डेबिट साइड, क्योंकि क्या है, ये खर्चा है बिजनेस के लिए कि भैया अब देना तो पड़ेगा, बिजनेस खुद तो रख नहीं सकता, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को तो देना पड़ेगा। चलो भैया, नाउ एक और कमीशन आती है, मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन का क्या टंटा है भैया, चलो मैनेजर कमीशन पी एंड एल में आती है। पी एंड एल में ध्यान रखना बेटा, ये भी डेबिट साइड आती है क्योंकि ये भी खर्चा है। मैनेजर आपको बहुत सारे काम करके देता है, आपकी सेल्स बढ़वाता है, आपको पूरा बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे बोलता है कि मेरे को बिफोर दे दो या आफ्टर दे दो, है ना। तो अगर बिफोर आएगा तो आप ये कुछ नहीं है, बिफोर में रेट अपॉन 100 नेट प्रॉफिट, और वही रेट को नीचे आप ऐड कर देना थोड़ा सा, बस हो गया, ठीक है भैया। चलो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपको ना सब कुछ अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसका ना पहले माइंड मैप बनाना है आपको। चलो मैम ठीक है। क्या ये अरुण वरुण आर द पार्टनर, तो पहले हमने लिख दिया ए एंड बी आर द पार्टनर, आपको पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो 1:1 में ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 में कितनी थी, 4,80,000 रुपये और 5,40,000 रुपये, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एज इक्वल ऑफ देम। तो हमने क्या कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया अब उन्होंने, इसने 20,000 बढ़ा दी, इसने 40,000 वापस ले लिया अपने, अब 5-5 लाख रुपए। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 6% है, तो हम इधर 6% लिख लेते पर एनम है, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है भैया, चलो ठीक है। ओ नो, अब कैसे करें भैया, शिट, अरे यार, मेरे को मिटाना ही पड़ेगा पूरा, हम इधर लिख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं भैया हम क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा आप आगे कर लो, अरुण वरुण, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 1:1, देयर कैपिटल, 1 अप्रैल को क्या किया उन्होंने, 48,000, 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर अब 1 अक्टूबर को इन्होंने चेंज कर दी, कितनी कर दी, 5 लाख रुपए इक्वली, ठीक है भैया। चलो अब 6% है इनका, 6 PA, चलो भैया करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या नहीं, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत सारी जगह। सल्यूशन में तो पहले हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, देन हम इसको जूम करेंगे। अब क्या करना है भैया, हमें निकालनी है 6 महीने। पहले देखो क्या होगा कि पहले ए की निकालेंगे, देन बी की निकालेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर लिख लिया हमने 2015, कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स की निकलेगी। तो 6 महीने की हमें कैपिटल निकालनी है, 6 महीने की, ओके, 48, 6 महीने अपॉन 12, ठीक है, 6/100, ठीक है।
6 1 6, 6 2, 2 2 1 3, तो ये हुआ 2 0 24 एंड 12, हाँ 14,400 रुपये, ये 6 महीने की हो गई। चलो ठीक है भैया। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च की निकालनी है, ये भी 6 महीने हो गए। तो कितनी की, 5 लाख रुपए की निकालनी है अब तो 6/12, 6/100, 1 2 3, और ये 2 15, ओके, तो 15,000 रुपये। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसकी पूरी साल की निकल जाएगी। हमारे पास जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं भैया, इसको हम प्लस कर देंगे, आप प्लस कर देना। ठीक है, अब हम बी की निकाल लेते हैं। 5 लाख निकालनी है, तो 5 लाख ही है ना? नहीं, 540 है, सॉरी, 6/12/6/100। ठीक है, हमने ये कर दिया। तो 1 2 1 3, 2 0 के 2 0 गए। ठीक है, क्या बचा इधर, यस, तो अपने पास बचा 5400 × 3, कितना हुआ भैया, 12 15 16, 16,201, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब 5 लाख रुपए की हमने निकाली हुई है, तो 15,000 रुपये इधर यही सेम कर देना कैलकुलेशन, तो इसकी भी 15,000 रुपये आ जाएगी। तो दोनों के क्या हो गया, 200 और 11, 31,200 हो गई बी की, एंड ए की हमारी होगी 14, वेट अ वाइल, 429,400। चलो भैया, हमारा ये एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक वाइज हम इसको पढ़ेंगे भी कि आईओडी कैसे निकालते हैं, आईओसी और सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट डाउन में बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have liked, share, subscribe, and please do motivate me because I need so much motivation for you to make these videos. So guys, please, thank you, and do like, share and subscribe.